नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ भाग्यश्री और बहुत छोटा, मतलब जैसे बोला जाए तो खुशी का माहौल बना बताऊँ या दुख का माहौल, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फादर इन लॉ जो एक्सपायर किए विगत जैसे कि 26 दिसंबर, जिस कारण मेरे बच्चे का जो कि पहला बर्थडे है इसको कैंसिल करना पड़ा, ताकि ये अपशगुन माना जाता। कुछ रीति रिवाज की वजह से हम आगे जीते हैं और हमारा कुछ रहता है, जैसे कि बड़ों का मानना बनता है फर्ज, तो हम इनकार करके जी भी नहीं सकते, ठुकरा के आगे जा भी नहीं सकते। तो एनीवे, इसी कारण हमने आज बड़ा पार्टी तो नहीं रखा, ना तो किसी को इनविटेशन दिए। तो बेसिकली घर में कि जैसे होता है थोड़ा बहुत मेमोरी बच्चे के लिए, और मेरी डॉटर का तो बहुत अच्छा शानदार पार्टी बनाए थे, थोड़ा बहुत लोग शामिल भी थे। और जैसे दुनिया के नियम जो है ना, जैसे बोलते कि सुख का दोस्त तो हर कोई होते, लेकिन जब हम जीते दो कारण से कि मतलब सहारे में, गम की सहारे, यानी कि जब भी हमारा में गम होता ना तो सहारे की जरूरत पड़ता है, क्योंकि सुख में और हमेशा जो भी होता ना, जिनके जैसे कि अच्छे चीज या और कोई किसी के साथ मतलब अच्छा है, उसका बैकग्राउंड देखो, हर चीज मतलब भले वो कुछ ना दे लेकिन उनका साथ कोई नहीं छोड़ते। तो ये जेन्युइन बात है, तो उसको सहारा नहीं बोला जाता, तो वो नियोता भी ना दे उसके साथ खड़ा हो जाते। लेकिन जैसे दुख होता ना, तो तब इंसान भागना शुरू करता कि हाँ उसका विपत्ति है, उसका दुख है, प्रॉब्लम्स है, अगर हम जुड़े रहेंगे तो वो हमें उम्मीद रखेगा। तो इसी कारण हमें गम में सहारा जरूरत पड़ती। तो गम के सहारा शायद मेरी दो प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी बहुत ही मतलब शुक्र अदा करूँ तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि भगवान ने इतनी अमीर मुझे बनाया, इतनी अमीर बनाया, इतनी अमीर बनाया, शायद ये दुनिया में इतनी अमीर कोई नहीं होगा जितनी अमीर मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे होनहार दो बच्चे हैं, जो मेरी लाडली प्यारी प्रिंसेस भाग्यश्री, और इसी की पहला जो बर्थडे था, शायद इसी की बर्थडे का गिफ्ट उसी ने भगवान के जरिए दिया मुझे। कंसेप्शन मेरा स्टार्ट हुई थी मेरी जो सेकंड चाइल्ड, हम ना चाहते हुए भी हमारा कंसेप्शन था, जो हमें बाद में उसका बर्थडे 2 महीने गुजर जाने के बाद में पता चला कंसेप्ट हुई फिर से अगेन। तो जैसे कि होता है ना, हम इंसान जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता, कि मतलब हमारे लिए वही होता जो भगवान चाहते, और हमारे साथ तो वही होता जो हमारे लिए अच्छा होता। तो हमारे चाहते ना चाहने से कुछ नहीं होता। एनीवे, मैं बहुत ही खुशी हूँ, मतलब बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 1.5 में 2 बच्चे हुए, और जो कि हमारे साथ में कोई ना होते हुए, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सबके सहारा में सबके साथ होना वो आम बात है, लेकिन किसी के साथ कोई ना होना, वो होना वो जाहिर सी बात है, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। तो कोई ना होते हुए, किसी की सपोर्ट ना होते हुए, किसी की जैसे कि सिंपैथी कुछ भी, तो हम अकेले में मतलब जो भी है, यानी कि बहुत प्रॉब्लम हुई, ना जाने कितने महीने हम सोए नहीं, ना जाने मेरी हस्बैंड ने, मैं थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू बहुत छोटा शब्द होगा मेरे हस्बैंड के लिए, तो वो बहुत सपोर्टेड है, एंड उन्होंने अगर मेरे बच्चे को मतलब एक माँ की तरह मानने को, तो मैं माँ हूँ, लेकिन जो केयरिंग है, एक केयरिंग के तौर पर अगर देखा जाए, तोला जाए, तो मेरे हस्बैंड मेरे बराबर हैं। बोलते हैं हस्बैंड यानी कि पति एक बिटर हाफ होता है, मतलब ये सिर्फ बोलने का है। मैं देखी हुई हूँ बहुत सारे हस्बैंड होते कि दिखावा कुछ करते, मतलब वाइफ लोग दिखावा करते, लेकिन अंदर कुछ और होता। बट मेरे लाइफ बिल्कुल ही अलग है, मतलब हमारा अंदर जो होता बाहर भी वही होता, सेम थिंग्स।
हम लड़ाई भी करते हैं और अच्छे चीज़ें लोग बोलते हैं कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होता, लेकिन हमें पता है क्या होता है असलियत में, क्या नहीं होता। बट एनीवेज जैसे होता है ना, जब कंट्रोल के बाहर हो जाता कोई चीज़ तो भगवान को भी इतना पेशेंस नहीं मिली, तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। और लड़ाई झगड़ा तो एक ही अनोनी सिंबल है प्यार की, और दिखावा तो कोई भी कर सकता है। झूठी मिट्टी के अंदर कितने भी गम क्यों ना हो, छुपा छुपा के मुस्कुरा देना वो कोई भी कर सकता है। एनीवे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चे को पाला पोसा। जितना जिम्मेदार मैं हूँ उतने जिम्मेदार वो कहने के नहीं काम में भी किया। मेरे हस्बैंड अगर इतने सपोर्ट नहीं करते शायद मेरे बच्चे को इतने तक आना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता। तो उनका क्रेडिट जो भी है मतलब जितना बराबर मेरी है 50-50 बराबर मेरी प्यार है हस्बैंड की है। और उन्होंने बेस्ट डैडी नहीं बल्कि एक बेस्ट मदर जैसा केयरिंग किया बच्चे को। तो थैंक यू। बच्चे जरूर उसको देखेंगे जब वो थोड़ा बहुत समझदार बनेंगे तो उसका क्रेडिट तो मिल ही जाएगी बच्चे की तरफ से। एंड जैसे कि मैंने बताई थी मेरे बच्चे ऐसे मतलब फॉर एग्जाम्पल होता है बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, क्या बोलते नाना नानी दादा दादी ताऊजी या जो भी होते हैं, मतलब हमारे ऐसा रिलेशन है लेकिन कोई काम की नहीं है। सब बोलते हैं ना सेल्फिश, बस दिखावा हो गया बस हो गया। तो मेरे बोला जाए तो दोनों की तरफ से एक जैसा, मतलब उनके मेरे हस्बैंड की फैमिली भी मेरी फैमिली भी किसी का ना तो सपोर्ट ना तो एक मेंटली सपोर्ट। छोड़ो ये पैसों की बात नहीं है, पैसा हर कोई देता है वो नहीं, बट इनके मेंटली सपोर्ट बनता। तो मेंटली सपोर्ट ना मेरे फैमिली से ना उनके फैमिली से, और मेरे फैमिली से तो छोड़ो ही दो, वो इंसान कहने के लायक ही नहीं है। एनीवेज जो भी है, तो इतनी मुश्किल में आज हम मेरे बाबू को 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीटली आज यही दिन है जिस दिन मैंने सेकेंड सीजर में लेटी हुई थी, और वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्योंकि एक ही जैसे बोलते ना एक ही घाव सूखने के कुछ 2 इयर्स या 3 इयर्स के पीरियड्स रहता, गैपिंग रहता। मेरे को गैपिंग के तो मौका नहीं मिली, और जिस वजह से मेरे को सेकेंड कंसीजन 1.5 में सेकेंड डिलीवरी हुई थी। और कितना कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए वो सिर्फ मैंने देखी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड देखे हुए हैं। और जैसे कि मतलब सिचुएशन को समझना भी हर किसी के बस में नहीं होता। तो हमारे साथ भी कुछ अनबंदी चीज़ हुई थी उसी टाइम, मेरे लाडला बेटा के टाइम। एनीवेज हम वो क्रॉस कर लिए, तो एक बुरा दिन था जो देख लिए। आज हम दोनों एक दूसरे को इतनी ही कोसे भी बहुत है, लेकिन इतनी ही प्यार है एक दूसरे की, जो कि बॉन्डिंग एक होता है ना, जैसे कि एक बिना बॉन्डिंग में एक रिलेशन चलता नहीं, यानी कि आगे नहीं जाता। तो हमारे बीच मुझे पता है सब को क्या क्या लगता है, लेकिन हर किसी के बीच अगर लड़ाई नहीं होती तो प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं ये लिख कर दूंगी। और जो ऐसे फेक चीज फैलाते ना, हाँ हम बहुत शांत फैमिली है, बहुत डिसिप्लिन, बहुत जेंटलमैन, उन्हीं के बीच में बस मतलब वो सोचते हैं जैसे होता है ना बिल्ली, हम दूध पी लिए किसी को पता नहीं चला बस अच्छा हुआ, तो ऐसा टाइप का फॉर एग्जाम्पल। एनीवेज मेरे रिलेशन जो भी है शादी का देखा जाए तो हमारा 11 इयर्स कंप्लीटेड। एंड कुछ पढ़ाई की वजह से, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट की, और फैमिली बहुत लेट की। तो डर तो था कहीं ना कहीं कि आगे जाकर मेरे को बच्चे तो होंगे ना, बट भगवान इतना तो निष्ठुर नहीं है, इतने तो निर्दय नहीं है, मतलब कि बहुत मैं बोलती हूँ खुशनसीब हूँ कि दो साल भी नहीं, मेरे को 2 साल के बीचों बीच 2 बच्चे। एंड आज वही अच्छा
वही मेरा प्यारा सा बच्चा जो इतना क्यूट सा है, इतना मासूम सा है। बोलो कुछ, बोलो बोलो बोलो। तो आज ये है आपके सामने, और ये शायद मेरे कार्बन कॉपी, इनका जो सिस्टर है उनका डैडी का कार्बन कॉपी। तो ये बात करो आप। हेलो बोलो, हैप्पी बर्थडे टू बाबू। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे To you. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बोलो बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू। यही है हमारा सेकंड चाइल्ड, घर की रौनक, घर की रोशनी। हाँ, ये है आरम, ये मेरी आदि है, और ये है अमी। तो अगर हम जीते तो इन्हीं दोनों के सहारे से जीते। थैंक यू। आशा करती आप हमारे वीडियो डबिंग विथ मी, एंड थैंक यू। अब बाय बाय कर दो।